हेलो दोस्तों, मैं जसवंत राव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ डेमोक्रेसी में। और आज हम लोग यूपी टेट 2022 को आज के दिन जो 23 जनवरी 2022 को जो यूपी टेट का पेपर हुआ है प्राथमिक लेवल का, उसका हम लोग मैथ का सलूशन करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 30 प्रश्नों को हल करने के लिए थोड़ा समय लगता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 है। तो a + b + c का मान क्या होगा। देखिए ऐसे सवालों को हमेशा अपने आप से समझना है कि जब भी किसी भी संख्या का दो या तीन पद आपस में बराबर हों। अब यहाँ पर देखिए a के बटे में 3 है, b के बटे में 4 है और c के बटे में 7 है। तो ऐसे में आप जो संख्या जिसके अपान में है नीचे है तो वही उसका मान लिया जाता है। तो a का मान a है, a का मान 3 है, b का मान 4 है और c का मान कितना है 7 है। तो जो a का मान 3, b का मान 4, c का मान 7 रखेंगे पूरे पद में, तो यहाँ पर जो भी आएगा आंसर वो हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर a का मान 3 और प्लस b का मान 4 प्लस c का मान 7 है और अपान में है c का मतलब 7 हो जाएगा। तो 4 और 3 कितना हो गया, 7 और 7 हो गया 14, 14 में 7 का भाग लगा देंगे तो हो जाएगा ये 2। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। अब देखिए इस सवाल की तरफ देखेंगे, 1/3 की पावर -1/3 है। अगर मान लिया देखिए a/b की पावर -2 हो, a/b की पावर -2 हो, तो यहाँ पर देखिए जब घात माइनस होती है तो इनके अंश अगर अंश को हर और हर को अंश अगर बना दें तो इनकी जो घात है वो उसका साइन बदल जाता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, b/a की पावर 2 हो जाएगा। मतलब है घात को अगर पॉजिटिव करना है तो उनके अंश को हर और हर को अंश बना देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, 1/3। 1/3 की पावर -3 है तो 3 की पावर 3 हो जाएगा। 3 की पावर कितना हो जाएगा 3। यहाँ पर 1/4 की पावर -2 है, इसको भी उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 की पावर 2 में भाग हो जाएगा कितने का, भाग दिया गया है 1/4 की पावर -3। तो 1/4 की पावर -3 को अगर उसको उल्टेंगे तो ये हो जाएगा 4 की पावर 3। तो 3 त्रिका 9 3 27 और 27 -4 × 16। तो 27 में से 16 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 11 में भाग 4 × 16 × 64। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, 11/64। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा हमारा राइट आंसर। हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो यहाँ पर जो दिया गया है, एक त्रिभुज का जो भुजाएं हैं या रचना करने के लिए कौन सा संभव हो सकता है। देखिए त्रिभुज की रचना करने के लिए एक बात याद रखें कि यहाँ पर अगर त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, ये तो आप सभी को पता होगा। त्रिभुज की 3 भुजाएं होंगी तो आप यहाँ पर 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। हमेशा किन्हीं 2 भुजाओं का योग अगर आप करेंगे तो वो तीसरी भुजा से बड़ा ही होगा। अगर छोटा होगा तो वहाँ पर त्रिभुज का संभव नहीं है, त्रिभुज बनाना संभव नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देखिए क्या करेंगे, a + b > c होना चाहिए। मतलब है कि पहली 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। अगर मान लिया हम b + c करते हैं तो इसका योग a से बड़ा होना चाहिए। अगर हम c + a करते हैं तो इसका योग b से बड़ा होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि त्रिभुज की अगर रचना करनी है तो रचना करने के लिए किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखिए चेक करते हैं क्या है। अगर इसको a b c मान लें तो अगर 6 और 3 9, मतलब ये तो 3 से बड़ा है, मतलब इन दोनों का योग सही है।
3 और 3 6, 3 और 3 6 हो गया, मतलब इन दोनों का योग किया, क्या इससे बड़ा है? नहीं है, ये बराबर है। इसका मतलब है कि ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अगला देखेंगे तो ये देखिए 6.3 और 5.9 है। 6.3 और 5.9 को जोड़ेंगे, ऐसे ही आपको करने की ज़रूरत नहीं है। 6.3 और 5.9 को जोड़ेंगे तो इससे तो बड़ा होगा, सीधी सी बात है। अगर हम 5.9 को 4.6 में जोड़ेंगे तो भी हो जाएगा 5 और 4 9, मतलब 9 सेंटीमीटर से बड़ी है, तो हो जाएगी 10 सेंटीमीटर से बड़ी, तो ये भी काम सही है। अब हम जोड़ेंगे a प्लस सी को, ये इससे बड़ी होनी चाहिए। अगर मान लिया 6 और 4 10 करेंगे तो ये इससे बड़ा हो गया, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6.3। मतलब है कि किन्हीं दो भुजाओं को जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा से बड़ा ही होना चाहिए, अगर छोटा हो जाए तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं इस सवालों को। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक खंबे का 4/7 भाग, एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है, और जब धंसे हुए भाग का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर अभी भी खंबा कीचड़ में धंसा हुआ है, तो खंबे की कुल लंबाई या खंबे की माप क्या होगी? ऐसे सवाल को आप कॉन्सेप्ट से आज नहीं बताएंगे, कॉन्सेप्ट से फिर अगले वीडियो में बताएंगे। आज तो मैं सिर्फ आपको इसको ऑप्शन से करने का तरीका बताऊंगा कि यहाँ पर अगर ऑप्शन उठाते हैं, पहला अगर ऑप्शन उठाते हैं तो यहाँ पर 21 का 4/7, 21 का 4/7, तो 7 तिया कितना हो गया 21, और 3 का 4 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12 मीटर। मतलब है कि 12 मीटर जो है खंबा कीचड़ में धंसा हुआ है। खंबा कितना मीटर? 12 मीटर कीचड़ में धंसा हुआ है। अब इस 12 मीटर का 1/3 भाग और ऊपर खींच लिया जाए तो 1/3 भाग कितना हो जाएगा? अगर 1/3 खींच लिया गया तो बचा कितना? 3/4। कितना बचेगा यहाँ पर बचेगा 4/3, मतलब 1/3 अगर खींच लिया गया तो कितना खींचा जाएगा? तो 3 चौकू 12, मतलब है कि 4 मीटर खींच लिया गया। तो 12 मीटर में से जब 4 मीटर खींच लिया गया तो कितना बचेगा? 12 में -4 बराबर 8 मीटर। तो यहाँ पर हमारा 8 मीटर ही आंसर शो कर रहा है उसमें। तो यहाँ के इस हिसाब से ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा 21 मीटर। इनको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 21 मीटर। यदि ए और बी मिलकर 12 दिन में किसी काम को करते हैं, बी और सी मिलकर 15 दिन में करते हैं, और सी और ए मिलकर उसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा? अब यहाँ पर या तो आप इनका एलसीएम लेकर कर सकते हैं, या फिर मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि आपको क्या करना है कि ए का अकेला काम करना है। तो देखिए यहाँ पर ए और ए 2 बार आया है, बी यहाँ पर आया है, यहाँ पर आया है, मतलब 2 बार बी भी आया है, और सी यहाँ पर आया है और सी यहाँ पर भी आया, मतलब 2 बार प्रत्येक व्यक्ति आ रहा है। 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी, तो तीनों 2-2 बार आ रहे हैं। तो इसका मतलब है हमने मान लिया ये एक्स है, मतलब है ए और बी मिलकर एक्स दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर अगर वाई दिन में करते हैं, सी और ए मिलकर अगर जेड दिन में करते हैं, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा? तो यहाँ पर ए अकेला करेगा तो 2xyz अपान xy प्लस yz और माइनस zx कर देंगे, तो यहाँ से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए हम इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना है, 2 × x का मान 12, y का मान 15 और z का मान कितना है 20, z का मान है 20, तो बटे में कर देंगे इसको कितना, xy का मतलब 12 और 15 का गुणा, 12 और 15 का गुणा कितना हो जाएगा 180 प्लस, उसके बाद yz का गुणा मतलब है 15 का गुणा 20 में करेंगे तो हो जाएगा 30, 300 और माइनस कर देंगे ये माइनस zx, मतलब है कि x और z का गुणा तो 12 दूनी 24, तो कितना हो जाएगा 240। तो इसको जब हल करेंगे तो ये 180 और 300 कितना हो गया 480, और 480 में से 240 घट जाएगा तो बचेगा 240, और 240 से जब भाग लगाएंगे इसमें
तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। अब यहाँ पर इसका पूरे का मान कितना हो जाएगा 240। अब ये है 12 दूनी 24, तो 24 दशामन 240, ये 0 से 0 कट गया, बचा कितना 15 दूनी 30 दिन में ए अकेला वो काम कर पाएगा। तो ऐसे सवालों को आप आसानी से कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मतलब है कि ये ए अकेला उसी काम को 30 दिन में कर पाएगा। आइए देखते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर दिया गया है 14/33, 42/55 और 21/22 का मासा क्या होगा जब देखिए दो या दो से अधिक परिमेय संख्याएं दी जाएं। अगर 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याएं दी जाएं और उनका मासा पूछा जाए, अगर मासा पूछा जाएगा तो आपको ऊपर वाली संख्याओं का निकालना है क्या मासा, ऊपर वाली का निकालना है मासा और नीचे वाली संख्याओं का लासा। ऊपर वाली का मासा, नीचे वाली का लासा। अगर लासा पूछा जाए तो ऊपर वाली का लासा निकाल लेंगे, नीचे वाली संख्याओं का मासा निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऐसी संख्या देखिए कि 330 मासा वो संख्या होती है जिससे भाग दिया जाता है। तो यहाँ पर 330 से तो भाग नहीं दे सकते, यहाँ पर भी 330 से ऊपर वाली संख्या हम भाग नहीं दे सकते, ये तो दोनों कट हो गई। अब 17 का भाग इनमें किसी में नहीं जा रहा है तो ये भी कट हो गया। तो बचा हमारे पास जो ऑप्शन है 7/330, इसका मासा हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 छंगा 42 और 7 या 21। मतलब है कि 7 का भाग तीनों संख्याओं में जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो हम देखते हैं कि 7 + 2√10 का वर्गमूल क्या होगा। ऐसे सवालों को आप ऑप्शन से बनाएंगे कि इसका वर्ग करने पर जो ऑप्शन दिया जाएगा उनका वर्ग करने पर आपका यही मिल जाना चाहिए, तो वही इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा √6 का वर्ग 6, 1 का वर्ग 1, तो 6 और 1 7, और फिर 2ab करेंगे तो 2√6 हो जाएगा। यहाँ पे है 2√10, मतलब ये वाला गलत हो जाएगा। 2 दूनी 4 और इसका वर्ग करेंगे तो 5 और 4 हो गया 9, मतलब और यहाँ पर कितना है 7, तो इसका ये भी आंसर हमारा गलत हो गया। इसका वर्ग करेंगे तो जब इसका वर्ग करेंगे तो 2√2 का वर्ग 2, √5 का वर्ग 5 और 2ab a + b का होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे, a² + b² + 2ab, तो 2 × √2 × √5। तो इसको जब हल करेंगे 5 और 2 7, 5 और 2 7 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 5 दूनी 10। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 √2 + √5 का ये जो है इसका वर्गमूल ये होगा √2 + √5। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर देखिए क्या है कि एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है। यदि त्रिभुज की भुजा 4/3 सेंटीमीटर है तो इस आकृति का परिमाप क्या होगा। परिमाप होता क्या है, परिमाप मतलब कोई भी आकृति हो उसकी बाहरी जितनी भुजाएं होंगी उनका जो योग होता है, भुजाओं की लंबाई का योग, वो परिमाप कहलाता है। यहाँ पर देखिए एक वर्ग है, एक क्या है वर्ग। अब वर्ग बना देंगे, ये है वर्ग। अब वर्ग का ए भुजा हम मान लेते हैं उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर एक हमने बना दिया समबाहु त्रिभुज। देखिए यहाँ पर ये बन गया है समबाहु त्रिभुज और ये बन गया है वर्ग। तो मतलब है कि यहाँ पर ये भुजा उभयनिष्ठ हो गई। अब कह रहा है कि ये भुजा 4/3 है तो ये भी हो जाएगी 4/3। क्यों? क्योंकि ये जो त्रिभुज है ये समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज अब वर्ग की भुजा अगर उभयनिष्ठ है तो वर्ग की भुजा भी उतनी ही होगी जितनी की वर्ग की भुजा त्रिभुज की भुजा है। तो ये भी 4/3 होगी। तो कुल कितनी भुजाएं हो जाएंगी 1 2 3 4 5। तो कुल भुजाएं हैं 5 और सभी भुजाओं का अगर योग करना है तो एक भुजा में 5 का गुणा कर देंगे। तो 4/3 में अगर 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 पंचे 20/3 और 20/3 को अगर और हल करेंगे तो 3 18 बचेगा 2/3 सेंटीमीटर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6 सही 2/3 सेंटीमीटर हो जाएगा इस आकृति का परिमाप। तो निम्न में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित है। विभाजिता के नियम का आपको पता होना चाहिए। 99 का आपको टेबल नहीं पता है तो आपको 11 नेम 99 कर सकते हैं। मतलब है कि इनमें से जो संख्या 11 और 9 दोनों से विभाजित होगी वो संख्या 99 से भी विभाजित हो जाएगी।
तो यहाँ पर देखिए 9 से विभाजिता का नियम क्या है? 9 से विभाजिता का नियम है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो वो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। अब 11 से विभाजिता का नियम मतलब है कि सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर अगर 0 है या फिर 11 का गुणज है तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 1 और 1 2, 4 और 2 6, 6 3 9, 9 और 4 13, 13 और 5 कितना हो गया 18, 13 और 5 हो गया 18, 18 9 से विभाजित है, जी हाँ है। तो इसका मतलब है कि ये 9 से विभाजित है। इसको चेक करिए क्या 11 से भी है? तो यहाँ पर 11 का मतलब है कि इस मतलब सम और विषम स्थानों के अंकों का योग। तो 4 और 4 8 और 1 कितना हो गया 9 माइनस ये हो जाएगा 3 और 1 4, 4 और 5 कितना हो गया 9 और 9 माइनस 9 बराबर 0 हो गया। तो इसका मतलब है कि हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ये संख्या 11 से भी विभाजित होगी, 9 से भी विभाजित होगी। इसका मतलब है कि ये संख्या 99 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ये चर्चा करते हैं इन सवालों की तरफ कि दो संख्याओं का अंतर 5 है, गुणनफल 36 है, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। ऐसे सवाल मैंने बिल्कुल सेम सवाल इससे पहले वीडियो में कराया था कि इनके व्युत्क्रमों का अंतर जब पूछा जाए तो आपको इससे सवाल को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कौनो ज़रूरत नहीं है। आपको लिखना है अंतर कब? जब व्युत्क्रमों का अंतर पूछा जाए। तो अंतर बटा गुणनफल, अंतर बटा गुणनफल, इसका कॉन्सेप्ट आपको अगर पढ़ना है तो आपको पीछे कभी भी नंबर सिस्टम के वीडियो में पढ़ना होगा। तो यहाँ पर देखिए अंतर कितना है 5 और गुणनफल है 36, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 5/36। हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पर देख लेना आपका आंसर कौन सा है, कितना है कि कितने नंबर का है। यहाँ पर देखिए 5/36 हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से दोगुनी है, ऊंचाई 11 मीटर है। तो छत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए जो दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 × h और लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई हमें नहीं मालूम है, लंबाई अगर चौड़ाई x मान लेते हैं तो चौड़ाई 2x हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। बराबर कितना है? ये हो जाएगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 × h लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर ये ऊंचाई दी गई है 11, तो 2 × 11, 2 × मतलब 2 में गुणा 11, लंबाई कितनी है 2x और प्लस चौड़ाई कितनी है x बराबर 660। अब 660 हो जाएगा तो 11 दूनी 22 और 22 तिया कितना हो गया 66। तो ये हो गया 3x बराबर 30। तो ये 3 से कट जाएगा 10 बार, तो हमें मिल गया है x बराबर मिल गया है 10, मतलब चौड़ाई 10 है तो लंबाई कितनी हो जाएगी 20, मतलब दोगुनी दोनों का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा छत का क्षेत्रफल, यही होगा फर्श का क्षेत्रफल। अगर आपसे फर्श का क्षेत्रफल पूछे तो भी होगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर और छत का क्षेत्रफल पूछेगा तो भी हो जाएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए अगला सवाल देखिए क्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसको आपको याद रखना है। पाई एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। और पाई बराबर होता है 22/7 और 22/7 एक परिमेय संख्या है, जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये दोनों बातें याद रखना। यहाँ पर √3, 3√4 और 4√5 को आरोही क्रम में लिखना है, मतलब है कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। पहले छोटा, सबसे उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। मतलब इसमें से सबसे पहले ढूंढना है हमें सबसे छोटा कौन सा है, फिर उससे बड़ा कौन सा है, फिर उससे बड़ा कौन सा है। तो यहाँ पर जब देखिए करड़ी घात जब कुछ नहीं लिखी होती है, जब करड़ी घात कुछ नहीं लिखी होती है तो उसकी करड़ी घात 2 मानी जाती है। और करड़ी घातों का ले लेंगे एलसीएम, 2 3 4 का एलसीएम हो जाएगा 12, 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। तो अंडर रूट के अंदर तो 3 की पावर, अब 2 का भाग 12 में लगाएंगे तो 6 बार जाएगा, तो पावर 6 लगा देंगे अंडर रूट। यहाँ पर देखिए कितना है 4, तो 4 का भाग 12 में 3 का भाग 12 में लगाएंगे तो 4 बार जाएगा, तो 4 की पावर 4 हो जाएगा।
कामा, उसके बाद 5 की पावर, अब 4 का भाग लगाएंगे 12 में तो 3 बार जाएगा, तो यहाँ पर पावर 3 बना देंगे। तो 3 की पावर 6 करेंगे, 3 तुरका 9, 3 27, 3 81, 3 243, 3 729 होता है। और यहाँ पर 4 चक्कू 16 चक्कू 64 चक्कू 256 होता है। और यहाँ पर 55 25 पंचे 125 होता है। अब इसमें से देखिए जो संख्या सबसे बड़ी होगी वो सबसे बड़ी होगी, जो सबसे छोटी होगी वो सबसे छोटी होगी। मतलब है कि सबसे छोटी है 4√5, उससे बड़ी है 3 उससे बड़ी है 3√4 और उससे बड़ी है 3√3। तो इसका जो आरोही क्रम होगा तो वो 4√3 कामा 3√4 कामा √3, तो ये हो जाएगा इसका आरोही क्रम। तो ऑप्शन देख लेना इसमें आपका कौन सा आंसर सही है। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक संख्या है 16075, मतलब है 16075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल बचता है 167 और शेष फल बचता है 43। तो भाजक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? यहाँ पर हमें भाजक ज्ञात करना है। अगर हमें भाजक ज्ञात करना है, भाजक बराबर अगर ज्ञात करना है, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, जो संख्या है यानी कि भाज्य माइनस हो जाएगा शेषफल, भाज्य माइनस शेषफल, और बटे में अपान में हो जाएगा भागफल। अगर भाजक निकालना है तो ये हो जाएगा भागफल। भाज्य कितना है यहाँ पर 16075 माइनस हो जाएगा 43 और में भाग लग जाएगा 167 का, नहीं कितना है 167 का। तो इसके हिसाब से इसको जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 5 में से 3 गया 2, 7 में से 4 गया 3 और ये बचेगा 160 में भाग लगा देंगे 167 से, तो ये आ जाएगा 96। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, अपना आंसर देख लेना कौन सा है, कि यहाँ पर देखिए एक 76 है, 56 है, 86 है और 96 है। तो 96 हमारा राइट आंसर होगा। जो भाजक होगा वो हो जाएगा 96। तो अपने ऑप्शन के हिसाब से नंबर चेक कर लेना कि आपका नंबर सही है, आपने ऑप्शन सही लगाया है या गलत लगाया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 96 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगले सवाल की तरफ। 50 से छोटी अभाज्यों की संख्या कितनी होगी? मतलब है कि 50 से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, इसको आप रट भी सकते हैं। अभाज्यों की संख्या होती है 15। 50 से छोटी अभाज्यों की संख्या कितनी होती है? 15। कौन कौन सी होती है? सबसे छोटी 2, उससे बड़ी 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, उसके बाद होती है 41, 43 और फिर होती है 47। गिनिए कितनी हो गई यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब टोटल अभाज्य संख्याएं होती हैं 15 50 से छोटी। ये बात आपको याद रखना है। देखिए ये सवाल देखिए दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना और छोटी संख्या के 5 गुने से 3 अधिक है। अगर बड़ी संख्या का 2 गुना करें और छोटी संख्या का 5 गुना करें तो उनका अंतर 3 होगा। मतलब है कि 3 अधिक है। 43 दूना मतलब बड़ी संख्या है 43, यहाँ पर छोटी संख्या है 8। 43 दूना 86 और 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, इनका अंतर बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है कि हमारा आंसर नहीं होगा। 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और छोटी संख्या का 5 गुना 5 और माइनस के अंतर इसके का 3 है, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। 14 दूनी 28 और 5 का 5 गुना हो गया 25, मतलब है कि इनका अंतर 3 है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 14, 5। आपको ऐसे सवालों को ऑप्शन से फटाफट करने की, सिर्फ आप सवाल पढ़िए और पढ़कर उसको लागू कराइए किस ऑप्शन में लागू हो रहा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मतलब है 14, 5 वो संख्या है। और कह रहा है 14 का 4 गुना मतलब 14 चौकू 56 और छोटी संख्या का 3 गुना मतलब 5 3 15, इनका योग 71 हो जाता है। तो इस तरह से हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 14, 5।
चलिए देखते हैं और सवालों की तरह। यहाँ पर देखिए एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है और उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो मतलब ये वर्ग की भुजा 8 है और एक आयत है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, जिसकी चौड़ाई हमने मान लिया x सेंटीमीटर है। अगर मान लिया वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल बराबर है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है 8 का स्क्वायर मतलब भुजा का वर्ग, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि 16 में गुणा x हो जाएगा। दोनों के क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं, तो ये हो जाएगा 8 8 64 बराबर 16x, 16 से कट जाएगा 16 चौकू 64, तो x बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अपना ऑप्शन देख लेना कौन सा सही है। यहाँ पर जो आयत का क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/2 है, तो मतलब है कि कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस 3 है, सेलिंग प्राइस 2 है, मतलब 3 में खरीदा गया 2 में बेचा गया। तो यहाँ पर जो हानि हुई है वो 1 रुपये की हानि हुई है। 3 रुपये की खरीदी गई, 2 रुपये में बेची गई, तो हमें निकालना है लाभ या हानि प्रतिशत। पहली बात तो सीधा सीधा हमें दिख रहा है हानि हुई है, तो हानि कितने प्रतिशत होगी, हानि बटे क्रय मूल्य कितना है 3 और मल्टीप्लाई बाई 100 बराबर हो जाएगा 33, सही 1/3% हो जाएगी हानि। वहाँ पर आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन में दिया गया है वो लाभ दिया गया, लाभ भी दिया गया है 33 सही 1/3 और हानि भी दिया गया है, लेकिन आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 33 सही 1/3% हानि हुई है। आइए चर्चा कर लेते हैं इस वीडियो के अंतिम सवालों की तरफ। और जो बचे हुए सवाल हैं, मोबाइल में आज बैटरी कम है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी खींच रहा हूँ। मैं जल्दी ऐसे इन सवालों को कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे पास समय की जो थोड़ी समस्या है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि यहाँ पर ये इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख मतलब 1,21,000 12 में 12 से भाग देने पर शेष फल क्या आएगा। वहाँ पर ऑप्शन देख लेना आपका कितना आएगा। तो 12 का भाग लगाएंगे तो 12 एकन 12 कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पे 101 में भाग लगाएंगे 12 का, तो 12 8 96। अब 101 में से जब 96 घटाएंगे तो बचेगा कितना 5 और 5 2 के आगे लग जाएगा, हो जाएगा 52, हो जाएगा कितना 52 और 52 में फिर 12 का भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 12 चौक 48, 4 बार जाएगा। अब बचेगा शेष फल बचेगा 3, शेष फल कितना नहीं शेष फल बचेगा 4। तो यहाँ पर देख लेना आपका राइट आंसर कौन सा है। यहाँ पर शेष फल बचेगा वो 4 बचेगा। यहाँ पर पूछा गया है इकाई का अंक, तो 8 में गुणा 6 करेंगे तो 8 छंग 48, 8 छंग 48 और 48 में गुणा करेंगे 9 से, 9 8 72, 72 में गुणा करेंगे फिर 2 से, तो इकाई का अंक भी यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 प्राप्त होगा। तो इकाई का अंक यहाँ पर 4 होगा। ऑप्शन अपना देख लेना। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि त्रिभुज ABC में भुजा AB का मध्य बिंदु F है, भुजा BC का मध्य बिंदु D है और भुजा AC का मध्य बिंदु A है। जब किन्हीं 3 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर एक बनाया गया त्रिभुज है वो बराबर 4 भागों में बांटता है, 1 2 3 और ये 4, मतलब ये चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा, चारों का बराबर होगा। यहाँ पर देखिए अगर इस तरह का ऑप्शन दिया जाएगा तो ये भी सही है, यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन दिया जाएगा तो भी आपका राइट आंसर होगा। तो इसमें जो आपका दिया गया है ये वाला है, अगर कहीं ये वाला भी दिया होता तो ए और बी दोनों भी दिया जा सकता है, इसलिए हमने आपको दोनों तरह से यहाँ पर समझाने की कोशिश किया है कि जो बड़ा त्रिभुज है 4 त्रिभुजों से मिलकर बना है। तो मतलब है कि जो छोटा वाला त्रिभुज है बड़े त्रिभुज का 4 गुना होगा, बड़े त्रिभुज का कितना होगा 4 गुना। यहाँ पर ये 1/4 गुना होगा। तो इस तरह के सवालों को आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल आसानी से ऐसे ही आप कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी ऐसे वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।